इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां निवेश से संबंधित बहुत सारे प्लान हैं जो आपका पैसा बनाएंगे भी और बचाएंगे भी। जितने भी मन में आपके इन्वेस्टमेंट के प्लान्स होते हैं वो सारे वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। आज मैं लाया हूं एक काम की खबर है, ऑटोनोमस बॉडीज के लिए काम की खबर है। जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता था 10% हमारा कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस में और 10% ही कंट्रीब्यूशन होता था एम्प्लॉयर का। तो इस काम की खबर में ये थी, पहले जो खबर थी वो ये थी कि जो 10% से बढ़ाकर 14% किया गया था वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए किया गया था 2019 में। तब से लेकर ये बात चल रही थी कि ऑटोनोमस बॉडीज के लिए कब इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ाया जाएगा। तो उसी संबंध में आज ये पूरा वीडियो है और इसमें हम कंप्लीट चर्चा करेंगे कि ये योगदान कब से एप्लीकेबल होगा, क्या है, इसकी कंप्लीट चर्चा करते हैं। उसी लेटर पे चलते हैं जिस लेटर से ये एप्लीकेबल होने वाला है। फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के लेटर नंबर है FN नंबर 13 EV 2020 और ये 26 अगस्त 2021 का लेटर है। और लेटर का टाइटल रखा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ गजेट नोटिफिकेशन नंबर 13/2016-PR डेटेड 31/1/2019 इश्यूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज DFS, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू द एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज कवर्ड अंडर NPS। तो जो 31/1/2019 को जो इन्होंने इशू किया था लेटर, उसको एक्सटेंड करने का लेटर है और इसी की सारी कहानी है। अब मैं आपको इसकी मेन चीज पर ले चलता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें हैं वो बताने वाला हूं मैं। तो देखिए, सबसे पहले द एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज कैप्स आर नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ये क्लियर कर ले, अगर किसी को अभी तक भी पता नहीं है, मेरे वीडियो है इस संबंध में। ऑटोनोमस जो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज है, एक दो नहीं है, बहुत सारी हैं। आप मेरे इस पे वीडियो है पूरा का पूरा, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज कौन सी होती है, कौन कौन सी है, उसकी लिस्ट कंप्लीट अवेलेबल करवा रखी है मैंने, ठीक है। तो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज को भारत सरकार के केंद्रीय कर्मचारी नहीं माना जाता है डायरेक्टली, ये क्लियर कर लेना। एंड देयरफॉर द aforesaid provisions of the notification dated 31/1/2019 is not directly and automatically applicable in respect of CAB employees। इसी कारण से जो 2019 में जो लेटर आया था, 31/1/2019 को जो लेटर आया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया जाता है, वो ऑटोनोमस बॉडीज के लिए नहीं था, ठीक है। आल्सो एज कैब्स आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन ग्रांट इन एड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट for this administrative and establishment expenditure, any such enhancement in the employer's contribution having budgetary implications warrants prior approval of the central government। और इसीलिए कोई भी अगर सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो उसे पहले परमिशन लेनी होगी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की, भारत सरकार के, तब उसको वो अनुमति मिलेगी। उससे पहले वो कोई भी नियम लागू नहीं कर सकती है, साफ स्पष्ट तौर पर कहा गया है। फिर और क्या कहा गया है, हाउएवर इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट डिस्पाइट नो प्रायर सैंक्शन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वाज इनहेंस्ड टू 14% ऑफ पे एंड DA इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ए नंबर ऑफ कैब। ये क्लियर है कि ऑटोनोमस बॉडीज को प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारी केंद्र सरकार के डायरेक्ट कर्मचारी नहीं है। फिर भी कुछ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या कर दिया कि 2019 में जब ये लेटर आया 31/1/2019 को, तो उन्होंने अपनी ऑटोनोमस बॉडीज में भी 14% इंक्रीज करके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देना चालू कर दिया NPS में, जो कि गलत था। ये भारत सरकार के ऑब्जर्वेशन में आया कि ऐसा कुछ जो डिपार्टमेंट है ऑटोनोमस बॉडीज के, उन्होंने अपनी तरफ से ये लागू कर दिया नियम, जो कि भारत सरकार की तरफ से गलत है। इट इज ब्रॉट टू नोटिस दैट सच इंटरनल एंड सम मोटो डिसीजन बाय द कैब administrative ministries are contrary to the delegation of financial powers and tantamount to unauthorized expenditure। और ये बिल्कुल क्लियरली फाइनेंशियल पावर्स जिसके पास है, फाइनेंशियल पावर्स का गलत इस्तेमाल करके ये 14% का जो NPS डिडक्शन था वो इंक्रीज कर दिया गया, वो बिल्कुल गलत है। भारत सरकार के इस लेटर में साफ साफ चेतावनी दी गई है। एनी रिकरेंस ऑफ सच अनऑथराइज्ड एंड इम्प्रॉपर डिसीजन विल रिजल्ट इन enforcement of
पर्सनल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल स्टाफ of the organization, ministry and the head of the organization thereof through disciplinary action and or financial recoveries। और ऐसे केस में अगर किसी संस्था में या किसी ऑटोनोमस बॉडीज ने ये काम किया है तो साफ साफ चेतावनी दी गई है कि आप ये पर्सनल अकाउंटेबिलिटी होगी, यानी कि जिस व्यक्ति ने ये ऑर्डर जारी कर दिया है ऑटोनोमस बॉडीज में कि 14% का डिडक्शन किया जाए, उसकी ये पर्सनल अकाउंटेबिलिटी होगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और फाइनेंशियल रिकवरीज तक हो सकती हैं, ऐसी साफ साफ चेतावनी दी गई है। तो भविष्य में जितनी भी ऑटोनोमस बॉडीज हैं वो इस चीज को समझ लें, वरना बहुत भारी भरकम आपको इतना बड़ा नुकसान हो सकता है कि आपकी पूरी जिंदगी की सैलरी जा सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे काम के मुद्दे पर। The issue has further been examined by the department and taking into consideration all the factors। तो ये सारा इशू सरकार के द्वारा देखा गया है, समझा गया है कि कहां कहां गड़बड़ हुई है और इसको कैसे सुधारा जाए। तब फिर उन्होंने क्या किया, इट हैज बीन डिसाइडेड, तो इन्होंने डिसीजन ले लिया है दैट द नोटिफिकेशन डेटेड 31/1/2019 को जो लेटर आया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ध्यान रखना मैं एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की चर्चा नहीं कर रहा हूं, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो पहले भी 10% था, आज भी 10% है, लेकिन जो 31/1/2019 को लेटर आया था उसके द्वारा एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन 10% होता था उसे बढ़ाकर 14% कर दिया गया। तो उस लेटर को मे बी एक्सटेंडेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज। तो इन्होंने कह दिया है कि उस लेटर को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, सभी ऑटोनोमस बॉडीज अपने यहाँ 31/1/2019 के ऑर्डर को लागू कर सकती है। कहने का मतलब वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़ाकर 14% कर सकती है अपने एम्प्लॉइज के लिए। द डेट ऑफ इफेक्ट will be same as applicable in case of central government employees, that is 1 अप्रैल 2019। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आ चुकी है कि ये 31/1/2019 का जो लेटर आया था वो एप्लीकेबल कब से होगा। तो इन्होंने साफ इस बारे में स्पष्ट आदेश दे दिए हैं कि जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है जो 14% किया गया है वो जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए 1/4/2019 से लागू है, सेम उसी प्रकार ऑटोनोमस बॉडीज के लिए भी 1/4/2019 से ही लागू होगा। आज से लागू नहीं होगा। ये लेटर तो कब का है, 26 अगस्त 2021 का है, लेकिन 26 अगस्त 2021 से लागू नहीं होगा, बल्कि कब से लागू होगा ये लेटर का एप्लीकेबिलिटी साफ लिखा हुआ है, द डेट ऑफ इफेक्ट विल बी सेम एज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 1 अप्रैल 2019। तो इसका मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेके अब तक का जितना भी 14% होता था, 10% तो कंट्रीब्यूशन कर दिया है एम्प्लॉयर ने हमारे, बाकी का 4% जो कंट्रीब्यूशन अब तक नहीं किया गया था, तो वो 1 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक जितने साल और जितने महीने हो चुके हैं उनका कंट्रीब्यूशन एरियर के रूप में आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके एनपीएस अकाउंट में जमा कराने वाली है। कितने साल कितने महीने हो गए, तो ये देखिए 1 अप्रैल 2019 से लेकर आज 14 सितंबर 2021 हो चुकी है, फिर ये महीना भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मान लीजिए 2 साल 5 महीने और 6 महीने हो जाएंगे। एक तरह से 2 साल 5 महीने तो हो चुके हैं ऑलरेडी। ये सितंबर भी अगर कंप्लीट हो जाता है तो 2 साल 6 महीने हो जाएंगे। अब ये इसका कंट्रीब्यूशन कैसे एरियर के रूप में जमा कराया जाता है ऑटोनोमस बॉडीज के द्वारा, वो उनका डिसीजन है। हो सकता है वो किस्त के रूप में जमा कराएं या हो सकता है लमसम पेमेंट भी आपके एनपीएस अकाउंट में कर दे। तो ये भारी भरकम, अगर मैं कहूं तो भारी भरकम इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि 4% के हिसाब से आप देख सकते हैं आज की तारीख में हमारा कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो हर महीने के हिसाब से 4% इंक्रीज हुआ है। तो एक बड़ी राहत है। और आने वाले टाइम में भी जब डीए बढ़ता है और सैलरी बढ़ती है तो 14% डिडक्शन जो एम्प्लॉयर के द्वारा जमा कराया जाएगा उससे हमारा कंट्रीब्यूशन एनपीएस में बढ़ जाएगा। और ये हमारे लिए बहुत राहत की बात है, क्योंकि एक इफेक्टिव तरीका होगा ये एनपीएस को आगे बढ़ाने का। सारे वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, पूरी की पूरी एनपीएस की एक प्लेलिस्ट बना रखी है फ्रेंड्स मैंने, जिसमें आपके एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर जितने भी मन में प्रश्न है उन सबके जवाब दे दिए हैं मैंने। आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज की खबर आपको अच्छी लगी होगी। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर मार्केट, नेशनल पेंशन स्कीम, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई की स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की कंप्लीट मास्टर सीरीज,
कंप्यूटर मोबाइल सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहां आपको ये सारे निवेश के प्लान दिखेंगे जहां आपका पैसा बनेगा भी और बचेगा भी। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।